गुड मॉर्निंग सर। आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का असिस्टेंट मिस्टर दूत हाजिर है। गुड मॉर्निंग। अरे भाई अच्छा हो गया तुम आ गए, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ये टर्म इंश्योरेंस क्या है और ये टर्म इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का लेना चाहिए? सर बहुत ही सिंपल है। बेसिकली आप एक स्पेसिफिक टर्म के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं, कम प्रीमियम में आपको बड़ा इंश्योरेंस मिलता है। आप इससे अपनी लायबिलिटीज कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिजनेस लायबिलिटीज है, जैसे ओडी है, सीसी है, आपका एक बड़ा सा हाउसिंग लोन की लायबिलिटी है, तो आपकी जो बड़ी बड़ी लायबिलिटीज है उनको कवर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हैं। डेथ हुई तो आपके परिवार वालों को बड़ा पैसा मिलता है, और डेथ नहीं हुई तो कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मतलब टोटल लॉस। थोड़ा विस्तार में बताओ यार। टर्म प्रीमियम में क्योंकि प्रीमियम बहुत ही छोटा सा होता है और रिस्क कवर बहुत बड़ा होता है, आपको चांस नहीं लेना चाहिए। आपको हमेशा टर्म प्लान जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से ही लेना चाहिए, सेकंड बेस्ट कंपनी से नहीं लेना चाहिए। यू आर राइट सर। टर्म प्लान लेने से पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट अमाउंट, कंपनी का रिजेक्शन रेशियो कितना है, सॉल्वेंसी मार्जिन कितना है, फोर्स मेजर, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। सब ऊपर से जा रहा है। सर आप राजस्थान में नागौर में एक छोटा सा गांव है नावा सिटी, वहां से बिलोंग करते हैं? हाँ। तो सर आज भी उस गांव में एक सिस्टम है, 20 साल से 55 साल वाले लोग जितने भी अर्निंग मेंबर है उस गांव में, उन सबके बीच में एक सिंडिकेट बना हुआ है कि जिस भी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी उस व्यक्ति के परिवार वालों को, जिनकी डेथ नहीं हुई है, वो सारे मिलकर के 500 रुपया देंगे। उस गांव में तकरीबन 2000 फैमिलीज रहती है। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति की डेथ होती है तो बाकी के लोग 500 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए उस व्यक्ति के परिवार वालों को देते हैं। आपके गांव में लगभग हर साल 2 या 3 डेथ होती है। इसका मतलब जिस व्यक्ति की डेथ होती है उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपए मिलते हैं, और जिन व्यक्ति की डेथ नहीं होती है उनको 2 या 3 के हिसाब से 1000 से 1500 रुपए भरने पड़ते हैं। हाँ, हम इस तरह जिनकी डेथ होती है उनके परिवार वालों को मदद करते हैं। नहीं सर, ये मदद नहीं है, ये रिस्क शेयरिंग है। आज अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बाकी सारे मिलकर के उनके परिवार वालों को पैसे देते हैं। कल भगवान ना करे, कल हमारे साथ कुछ अगर ऐसा हो जाए तो हमारे परिवार वालों को भी वही पैसा मिलेगा जिसे हम मदद कह रहे हैं। सही बात है सर। आपके गांव की ये सिस्टम देखकर अगल बगल के लोगों ने भी अपने गांव में ऐसी सिस्टम अपनाई, पर उनके गांव में बहुत सारी बंदिशें थी। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने शराब पीकर गाड़ी चलाई है, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, उसे क्लेम नहीं मिलता। जैसे कि कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा है और पहाड़ चढ़ते चढ़ते गिर गया, क्योंकि वो एडवेंचर कर रहा था, उसे पैसे नहीं दिए गांव वालों ने। किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया तो उसे क्लेम नहीं मिला। इतनी सारी बंदिशें। सर जब कोई व्यक्ति मरता है तो उस वक्त उसे ये सारी चीजें याद नहीं रहती है ना, वो तो अपना मर जाता है, उसके पीछे रह जाते हैं उसके परिवार। उस हिसाब से हमारे गांव में बंदिशें नहीं है। सर कच्छ में एक छोटे से गांव में वैसी ही सिस्टम थी, लेकिन जब वहां पर भूकंप आया तो मैक्सिमम लोग मारे गए, और क्योंकि मैक्सिमम लोग मारे गए किसी को कोई क्लेम, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। सिस्टम फ्लॉप। अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? सर इन 3 गांव का एग्जांपल देकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इफ गिवन अ चॉइस, आप तीनों में से कौन सा गांव सिलेक्ट करोगे टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए? इंडिया में 24 इंश्योरेंस कंपनीज है। गिवन अ चॉइस, आप कौन सी इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करोगे? आपको सिलेक्ट करना चाहिए द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी, नंबर 1 कंपनी। LIC ऑफ इंडिया की 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं। LIC ऑफ इंडिया के नजदीक कोई भी कंपनी नहीं है। जो मैंने पहले आपको 5 पॉइंट्स कहे थे, LIC ऑफ इंडिया का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.79% है। 2018-19 में 7,50,950 क्लेम्स LIC के पास आए थे, जिनमें से उन्होंने 97.79% क्लेम्स सेटल किए। 5 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो LIC इज नंबर 1 इन सेटलिंग ऑल द क्लेम्स। क्लेम सेटलमेंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो LIC ने 96% क्लेम्स अमाउंट सेटल किए हैं। पिछले 5 साल का अगर मैं एवरेज निकालूं तो LIC इज नंबर 1 इन क्लेम सेटलमेंट अमाउंट। अगर मैं रिजेक्शन की बात करूं तो LIC ने 0.89% क्लेम्स रिजेक्ट किए हैं। अगेन LIC इज नंबर 1 अमंग्स ऑल दी कंपनीज। सर LIC का सॉल्वेंसी मार्जिन 1.6 टाइम्स है। सॉल्वेंसी मार्जिन का मतलब क्या होता है? जितने भी क्लेम्स कंपनी एक्सपेक्ट करती है
उसका 1.5 टाइम्स कंपनी को रिजर्व में फंड रखने पड़ते हैं। दैट इज सॉल्वेंसी मार्जिन। क्या बात है, क्या बात है सर। फोर्स मेजर करके क्लॉज होता है, उस क्लॉज के तहत इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम्स रिजेक्ट कर सकती है एक्सट्रीम सिचुएशन में। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है या कभी कोई गवर्नमेंट के पॉलिसीज या गवर्नमेंट की कोई लॉज चेंज हो जाती है या एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी एक्सट्रीम सिचुएशन में इस क्लॉज के तहत कंपनीज आपके क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। कंपनी कैन आस्क फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम। ऐसे में आपको, जब आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। आपकी बैकिंग के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की जरूरत है। अब मुझे बताइए सर, एलआईसी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी कोई है? एलआईसी की किसी कंपनी के साथ तुलना हो ही नहीं सकती है। चलिए सर, आपको मैं ये प्लान समझाता हूं। इस प्लान का नंबर है 855 जीवन अमर प्लान। बड़ा ही सिंपल प्लान है। इस प्लान के प्रीमियम निकालने के पहले हमें 6 फीचर्स का जानना बहुत जरूरी है। पहला है स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। स्मोकर्स के लिए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा है, नॉन स्मोकर्स के लिए प्रीमियम थोड़ा सा कम है। दूसरा फीचर है मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स के लिए स्लाइटली प्रीमियम ज्यादा है, फीमेल्स के लिए स्लाइटली प्रीमियम कम है। थर्ड फीचर है आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि आपको सम एश्योर्ड कैसा चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन है। पहला है लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में आप जो सम एश्योर्ड आज सिलेक्ट करते हो वही सम एश्योर्ड एंड तक रहता है, और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में 5 साल तक तो वही सम एश्योर्ड रहेगा। 6th ईयर से आपका 10% सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है एवरी ईयर टिल द सम एश्योर्ड बिकम्स डबल। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो 5 साल तक तो वो 1 करोड़ ही रहेगा। 6th ईयर पे वो बन जाएगा 1 करोड़ 10 लाख, 7th ईयर पे 1 करोड़ 20 लाख, 130, जब तक वो 2 करोड़ ना बन जाए। फोर्थ ऑप्शन है प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है इसमें सर। पहला है रेगुलर प्रीमियम, जितने साल की पॉलिसी है उतने साल आप प्रीमियम भरते हो। दूसरा है सिंगल प्रीमियम, आप एक ही बार प्रीमियम भर सकते हो, इंश्योरेंस आपका चलता रहेगा। एंड थर्ड है लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है। आपका जितना भी टर्म है उससे 5 साल या 10 साल आप प्रीमियम कम भर सकते हैं। इस प्लान में कवरेज इज टिल यू कंप्लीट 80 इयर्स। और लास्ट है सर, इंश्योरेंस लेते वक्त आप डेथ बेनिफिट के ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि इन केस ऑफ डेथ फैमिली को लमसम पेमेंट मिल जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इन केस ऑफ डेथ फैमिली को लमसम ना मिलकर इंस्टॉलमेंट में मिलना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में 3 ऑप्शन है, या तो आप 5 साल के इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकते हो, या 10 साल में ले सकते हो, या 15 साल में ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है पार्ट पैसा आप लमसम में लोगे, पार्ट पैसा आप इंस्टॉलमेंट में लोगे। सर, इस प्लान में मिनिमम एज 18 इयर्स है, मैक्सिमम एज 65 इयर्स है। मिनिमम टर्म 10 साल है, मैक्सिमम टर्म 40 साल है, और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इज 80 इयर्स। और इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। ठीक है, मैं प्लान तो समझ गया, फॉर्म लाए हो? अरे सर, फिर भूल गए। आपको इसके लिए आपके एलआईसी एजेंट या मेरे बॉस से बात करनी होगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और राइट साइड में बेल बटन है, उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफाई हो।